नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 19 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 18 सितंबर और 19 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, डिजिटल मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध कराने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल जो है वो डिजिटल मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध कराने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भोपाल में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1970 में की गई थी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है जो कि सागर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1946 में। ठीक है, तब ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था। फिर 1983 में, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। क्या? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। और हमारे मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये भी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये 2008 में प्राप्त हुआ था। और देखिए, बात करें यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की, तो ये कहाँ पर है? ये है जबलपुर में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। ज से जवाहरलाल और ज से जबलपुर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 2 कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, कौन कौन से? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ये जबलपुर में है, और एक है राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। ठीक है, बात करें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की जो कि जबलपुर में है, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। ठीक है, 2008 में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर है? अमरकंटक में है। और अमरकंटक कहाँ पर है? ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। डिजिटल मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध कराने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है। देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में खुली है? तो ये केरल में खुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये होंगे सुरेश कुमार कैत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुरेश कुमार कैत जो कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश है, ये हमारे मध्य प्रदेश के अगले चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश होंगे। और देखिए, जुलाई में ही हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? GS संधावालिया बने थे। ठीक है, अब इनकी जगह कौन लेंगे? तो ये सुरेश कुमार कैत जी लेंगे। विजय यादव की बात करें, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कौन? विजय यादव। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो ये है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे मध्य प्रदेश की राज्य न्यायिक अकेडमी भी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है। देखिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकेडमी के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस बने हैं। और हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ये 1956 में की गई थी। और इसकी देखिए 2 खंडपीठें हैं। कहाँ कहाँ पर है? एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। ठीक है, इनकी दोनों की स्थापना 1968 में की गई थी। और देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने हैं और उस उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती सरोजनी सक्सेना जी रही है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? श्री PV दीक्षित जी रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश श्री GC सोहानी जी रहे हैं, मात्र 2 दिनों तक। ये हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का गठन है? 216 में। ठीक है, उच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये 226 में है। ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन 216 में, और जो रिट जारी करता है उच्च न्यायालय वो 226 में। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो किस अनुच्छेद में है? वो 32 में है। ठीक है, और जो उच्च न्यायालय रिट जारी करता है वो अनुच्छेद 226 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत कब की थी? तो ये की थी 1 जुलाई 2023 को। ठीक है, यानी पिछले साल ही सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी।
कहाँ से? मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। और देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में इसकी स्क्रीनिंग की जा रही है, तो लगभग 59 लाख लोगों पर इसकी स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 20,000 जो लोग हैं वो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीज पाए गए हैं। कितने? 20,000। यह एक वंशानुगत हीमोग्लोबिन विकार है जिसका कारण आनुवांशिक उत्परिवर्तन है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी होती है अपने सामान्य गोल आकार के बजाय दरांती या अर्धचंद्राकार आकार की हो जाती है। और पिछले साल ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें इस रोग को वर्ष 2047 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस रोग से पीड़ित रोगियों का जीवन काल काफी कम हो जाता है, यानी औसतन लगभग 40 वर्ष हो जाता है। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो यह है गोंड आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बिरहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? तो ये भील है। ठीक है, भील ट्राइब जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति है। इसके बाद गोंड है। ठीक है, और इसके बाद है कोल। और बात करें गोंड जनजाति की, तो देखिए इस जनजाति का जो विस्तार है नर्मदा घाटी के दोनों ओर मिलता है। और इनमें विवाह पद्धति कौन सी है? एक तो दूध लोटवा, लमसेना विवाह और पठौनी। ठीक है, तो पठौनी किस जनजाति की विवाह पद्धति है? ये गोंड जनजाति की। दूध लोटावा भी और लमसेना विवाह भी। ठीक है, और गोंड जनजाति की प्रमुख देवता कौन है? एक तो बड़ा देव है, नारायण देव है, लुआशुर है। ठीक है, ये प्रमुख देवता है गोंड जनजाति के। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश का राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में है। और बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। और आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? ये खजुराहो में है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश का राज्य जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में हो गया। और बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। और आदिवर्त जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है? खजुराहो में। और हमारे मध्य प्रदेश की अत्यंत 3 पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी है? एक तो सहारिया है, बैगा है और भारिया है। ठीक है, SBB से याद रखिएगा, सहारिया, बैगा और भारिया। आपका क्वेश्चन है, ये MPPSC प्री 2024 में पूछा भी गया था। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? प्रसिद्ध आदिवासी समाज सेवी, प्रसिद्ध आदिवासी संगीतकार, या प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, या प्रसिद्ध आदिवासी कलाकार? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये MPPSC प्री 2024 में पूछा गया था। और देखिए अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।